हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा यूनिट है दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये क्लास 12th में केमिस्ट्री का यूनिट है दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने से पहले हमारे पास दो रिएक्शंस होते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो खुद से हो जाते हैं, जिनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिनको होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी हमें रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होती है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। तो उस एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को करवाने के लिए। तो इस ब्रांच ऑफ साइंस को जो डील करती है इन सब रिएक्शंस के साथ, ठीक है, इस एनर्जी के साथ, एनर्जी कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को करवाती है। ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दैट मीन्स ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसी ब्रांच है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कैसे प्रोड्यूस करते हैं? फ्रॉम एनर्जी। एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से। जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होती है उनसे एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी हम यूज़ कर देते हैं किस लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम वो एनर्जी यूज़ कर देते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, यही एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी से हम क्या करते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को करवाते हैं, जिनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी साइंस के साथ जो डील करती है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, उनमें एनर्जी रिलीज होती है। तो उस एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो हम उससे क्या करते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। और वो एनर्जी कहाँ से हम लाते हैं? इसी इलेक्ट्रिसिटी से, जो हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से एनर्जी मिलती है। तो इसी ब्रांच ऑफ साइंस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिडक्शन भी होता है एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है। एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ें होती हैं, रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। उन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मीन्स कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जो सब्सटेंसेस होते हैं वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जब एक ही रिएक्शन में दोनों हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन, अगर हम यहाँ पे ट्रिक लगाओगे, ऑक्सी दैट मीन्स कि इसमें O है, ठीक है, और इसमें भी O है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये ऑक्सीडेशन, और इसको आ जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन, आप इसका अपोजिट याद रखोगे। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, ठीक है। विच कैन लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा सब्सटेंस जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, ठीक है। जब कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, जो लूज कर देता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स कि ये खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट, अगर आप ट्रिक याद रखोगे, यहाँ पे एजेंट हो गया हेल्पर, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है, वो हेल्पर होता है जो किसी और को इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। जो किसी और को इलेक्ट्रॉन दे दे, खुद का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, ठीक है। खुद का लॉस हो जाता है, जो किसी और को दे दे।
दैट मीन्स कि ये एजेंट होता है, ये हेल्पर होता है जो किसी और को रिड्यूस करे, जो किसी और को इलेक्ट्रॉन दे दे, लेकिन खुद क्या होती है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। खुद ये लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स लेकिन किसी और को देता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे सब्सटेंसेस जो खुद लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वन या वन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देता है, ठीक है। जो खुद के इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देता है लेकिन किसी और को देता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन ऑक्सीडेशन एजेंट क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो गेन करता हो वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन यहाँ पे आप याद रख सकते हैं ये खुद को ही ये हेल्पर है, ठीक है। ऑक्सीडाइज एजेंट क्या, ये खुद को ही हेल्प करता है, खुद को ही इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाता है, ठीक है। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये किसी और को हेल्प करता है, एजेंट होता है हेल्पर, ये किसी और को हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन्स देने में, ठीक है। दैट मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो खुद को गेन करते हैं वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसको हम कहते हैं रिडक्टेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसको हम कहते हैं रिडक्टेंट, लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये हेल्पर होता है कि जो किसी और को हेल्प करता है, जो किसी और को इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। या आप ट्रिक याद कर सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद को ही हेल्प करे, ठीक है, जो खुद ही गेन करवाए वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स खुद को ही, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे दिए, जिंक है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव है इन द फॉर्म ऑफ, ये एक्वस सोल्यूशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, जिंक 2 पॉजिटिव मिलता है एक्वस फॉर्म में, प्लस यहाँ पे कॉपर मिलता है इन सॉलिड फॉर्म। तो जिंक को अगर हम देखेंगे, जिंक को क्या हो गया है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं जिंक को। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज जिंक को क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। क्योंकि इसको रिएक्शन में क्या हुआ है, जिंक सॉलिड से लेके जिंक 2 पॉजिटिव हो गया है। दैट मीन्स इसने 2 पॉजिटिव मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं। अगर हम कॉपर को देखेंगे, कॉपर को ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स काम थे, ठीक है, और इसको क्या हो गया, इसने ये सॉलिड बन गया, न्यूट्रल बन गया। सॉलिड न्यूट्रल कैसे बनेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता हो। इसने अगर लॉस किया तो इसने गेन किया होगा, दैट मीन्स कि इसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। कॉपर ने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं हम, रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन मीन्स की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। इसने खुद को ही इलेक्ट्रॉन गेन किया, दैट मीन्स कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसने खुद का ही लॉस करवाया, ठीक है। इसने किसी और को इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो रिएक्शंस जिसमें दोनों होंगे, रिडक्शन भी होगी, ऑक्सीडेशन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, एक ही रिएक्शन में, तो उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिडक्शन भी होता है एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो अब हम पढ़ेंगे मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है। मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एलो कर देते हैं पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं कंडक्टर। दैट मीन्स कि ऐसे सब्सटेंसेस जो खुद में इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। एग्जांपल है कॉपर, सिलिकॉन, आयरन, टिन। दैट मीन्स कि ये क्या करते हैं, इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, तो इन्हीं को हम कहते हैं कंडक्टर्स। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि खुद में इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, उनको हम कहते हैं नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल
वुड, सिरेमिक्स, रबर, प्लास्टिक, पेपर। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के कितने टाइप्स है? कंडक्टर्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है मेटालिक कंडक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो मेटालिक कंडक्टर्स मींस के ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मेटालिक सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं अपने आप में, लेकिन उनमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आ जाती है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, लेकिन इन दियर मोल्टन स्टेट में और इन दियर एक्वस सॉल्यूशन, उनके मोल्टन स्टेट में या जब वो मोल्टन स्टेट में होंगे या जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होंगे तब उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। केमिकल डिकम्पोजिशन उनमें हो जाता है। इनमें केमिकली कोई भी चेंज नहीं आती है मेटालिक कंडक्टर्स में, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में क्या होता है? केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है। मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है मेटालिक कंडक्टर्स में ओनली बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसमें जो फ्लो ऑफ करंट हो जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है इसमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में बिकॉज ऑफ द आयोन्स की वजह से, क्योंकि मोल्टन स्टेट में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आयोन्स की फॉर्म में होते हैं, या एक्वस सॉल्यूशन में अगर होते हैं तो आयोन्स की फॉर्म में होते हैं। तो आयोन्स की फ्लो होने की वजह से, आयोन्स की मूवमेंट होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इनमें फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट होती है सिर्फ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयोन्स। क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है इनको किसकी वजह से? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इसीलिए हम इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इनमें कंडक्शन होती है, ये कंडक्टर्स होते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। इसमें क्या होता है? क्योंकि इसमें आयोनिक कंडक्टिविटी होती है बिकॉज ऑफ द आयोन्स, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयोन्स, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयोन्स। तो आयोन्स की मूवमेंट की वजह से इनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं आयोनिक कंडक्टर्स। क्योंकि एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे मेटालिक कंडक्टर्स की, जो मेटल्स होते हैं इनके अलॉयज होते हैं लाइक ब्रोस, ब्रोंज, ठीक है, आयरन होता है, कॉपर होता है, तो ये मेटालिक कंडक्टर्स की एग्जाम्पल है। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक है, हालांकि अगर वो मोल्टन स्टेट में भी होंगे या एक्वियस सॉल्यूशन में भी होंगे, ठीक है, तब भी उनमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो इनको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस है जो खुद में इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, लेकिन इन द मोल्टन स्टेट, इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉट इन द सॉलिड स्टेट। अगर वो भी सॉलिड स्टेट में होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स अगर सॉलिड स्टेट में होंगे तो वो कोई भी उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। लेकिन जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अगर ये मोल्टन स्टेट में भी होंगे, एक्वियस सॉल्यूशन में भी होंगे, तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते हैं। एग्जाम्पल है यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, इथाइल अल्कोहल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के। दैट मीन्स कि ये अगर मोल्टन स्टेट में भी होंगे या एक्वेस सॉल्यूशन में भी होंगे, तब भी इनमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की क्लासिफिकेशन। तो आपको पता है कि जो सभी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सेम एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन उनकी नहीं होती है। ठीक है, सभी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दैट डू नॉट आयोनाइज टू द सेम एक्सटेंट, वो सेम एक्सटेंट पे आयोनाइज नहीं हो जाते हैं। कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो जल्दी आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम आयोनाइज हो जाते हैं। तो दैट मीन्स कि ऑन दैट बेसिस इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं इनटू आयोन्स में। ठीक है, सॉल्यूशन में इसको और कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। दैट मीन्स कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये जो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेंगे NaCl, ठीक है, ये हम वाटर में डालेंगे
तो जो यहाँ पे हमें आयोन्स कंप्लीटली मिल जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि ये फुल्ली डिसोसिएट हो गए, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा इनटू एनी पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयोन्स में। दैट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयोन्स में, कहाँ पे, सोल्यूशन में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं सोल्यूशन में, उनको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल है एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं सोल्यूशन में। ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं इनटू इट्स आयोन्स। तो इसको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है कि एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, ठीक है, बिटवीन अनआयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट एंड जो आयोन्स फॉर्म होते हैं सोल्यूशन में। तो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना आयोनाइजेशन होता है इसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन कितनी होती है, कहाँ किस हद तक होती है, वो हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। हम कहते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें आयोनाइजेशन किस हद तक होती है, कितनी आयोनाइजेशन उनमें होती है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ले लेते हैं किसमें, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो अगर हम देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जब हम इसको सॉल्वेंट में डालते हैं तो वहाँ पे हमें सॉल्यूशन में क्या मिलता है, इसके आयोन्स मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है इनटू इट्स आयोन्स, तो इसके आयोन्स क्या है, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनमें क्या होता है कि उनमें एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है बिटवीन द अनआयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स आयोन्स इन द सॉल्यूशन। इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हम इसको कैसे निकाल सकते हैं कि इसकी आयोनाइजेशन कितनी हो गई है, हम उसको निकाल सकते हैं बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इलेक्ट्रोलाइट के, उसमें से कितना फ्रैक्शन जो आयोनाइज हो गया है सॉल्यूशन में, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। के फॉर एग्जाम्पल कि जो ये एसिटिक एसिड है, ठीक है, अगर हम ये 100 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो 100 मॉलिक्यूल्स में सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो डिसोसिएट हो गए, बाकी 90 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऐसे रह जाते हैं इन द अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से 100 मॉलिक्यूल्स हैं एसिटिक एसिड की, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितना फ्रैक्शन है इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोनाइज हो गया है सोल्यूशन में। अगर ये 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आयोनाइज होते हैं, बाकी के जो 90 होते हैं वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो हम किस में निकालते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में निकालते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है इलेक्ट्रोलाइट का। तो अगर हम देखते हैं कि इसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं, जनरली डिनोट करते हैं बाय अल्फा, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होता है, अल्फा होता है इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और अल्फा इज इक्वल टू 1। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, क्योंकि डिसोसिएशन इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, फुली डिसोसिएशन नहीं होता है, तो इनमें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो होता है लेस देन 1।